वो शख्स जिसने 5,000 रुपए से खड़ा कर दिया 40,000 करोड़ का साम्राज्य। बेहद इंस्पायरिंग है राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी। महज 5,000 रुपए से शुरू किया था सफर, देखते ही देखते खड़ा कर दिया 40,000 करोड़ का साम्राज्य। एक साधारण सा लड़का जिसने हिला दी शेयर मार्केट की दुनिया, वो छोटा सा इन्वेस्टर जिसे BSI के रिंग में उतरने ही नहीं दिया गया, लेकिन जब वो उतरा तो एक के बाद एक सफलता के झंडे गाड़ कर सबको हैरान कर दिया। जिसने शेयर मार्केट के उस्ताद हर्षद मेहता की बर्बादी से भी खूब पैसा कमाया। आखिर कैसे पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल। आइए जानते हैं भारत के फेमस निवेशक और शेयर व्यापारी राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी। राकेश झुनझुनवाला 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में पैदा हुए थे। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। देश में आपातकाल खत्म हुए कुछ ही साल हुए थे कि राकेश ने अपने पिता से शेयर मार्केट में उतारने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पिता बोले कि पहले CA कर लो, फिर जो मन हो वो करना। पिता की बात मानकर राकेश ने अपना CA कंप्लीट किया और साल 1985 में शेयर बाजार में एंट्री मारी। हालांकि शुरुआत में उन्हें रिंग में उतरने नहीं दिया गया, लेकिन राकेश झुनझुनवाला भी वो तूफान था जो रोकने से भी रुकने वाला नहीं था। एक बार BSC में बम विस्फोट हो गया था, वहाँ अफरा तफरी मच गई। तब राकेश जोर से चिल्लाए, मरेंगे तो सब साथ मरेंगे। किस्मत से उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी वफादारी और बहादुरी ने सबका ध्यान खींच लिया। अब झुनझुनवाला को शेयर मार्केट में उतरने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन उनके पास फंड नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने भाई के किसी क्लाइंट से पैसों का जुगाड़ कर दाव खेला। बस इसके बाद बिग बुल ने कभी पलट कर नहीं देखा। राकेश झुनझुनवाला की किस्मत में 4 चांद तब लगे जब उन्होंने टाटा टी पर दाव खेला। उस दौरान टाटा टी के एक शेयर महज 43 रुपीज के थे, लेकिन 3 महीने बाद उनकी कीमत 143 रुपए हो गई। नतीजन झुनझुनवाला को पहली बार स्टॉक से कोई बड़ा मुनाफा मिला। फिर वो लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। शुरुआती दिनों में राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के ब्लैक कोबरा कहे जाने वाले मनु मुंद्रा की टीम का हिस्सा थे। ये टीम बाजार के गिरने से मुनाफा कमाती थी, लेकिन जल्द झुनझुनवाला को समझ आ गया कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी अब शुरू हो रही है। ऐसे में उन्होंने अपना पाला बदल लिया, बाजार की तेजी पर दाव लगाने लगे। इधर बाजार अपनी फुल स्पीड में भागने लगा और झुनझुनवाला की किस्मत भी चमकने लगी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब झुनझुनवाला के बुरे दिन शुरू हुए। ये वो समय था जब बोफोर्स घोटालों में लगे आरोपों के चलते राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए थे। फिर VP सिंह ने देश की कमान संभाली थी। उस दौरान उन्हें लेकर एक नारा बड़ा फेमस था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जल्द VP सिंह सरकार का बजट आने वाला था। शेयर बाजार को लगा कि सोशलिस्ट बजट आएगा। बस फिर क्या था, धड़ाधड़ बिक्री ने स्टॉक मार्केट को घुटनों के बल पर लाकर खड़ा कर दिया। इसका नुकसान राकेश झुनझुनवाला को भी हुआ। उनके पोर्टफोलियो की कीमत घटकर 1 करोड़ रह गई। हालांकि वो हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने अपना भरोसा बनाए रखा। फिर वित्त मंत्री मधु दंडवते के भाषण ने रुख ही बदल दिया और एक बार फिर झुनझुनवाला की किस्मत चमक उठी। झुनझुनवाला ने शेयर बाजार के फेमस ब्रोकर हर्षद मेहता की बर्बादी से भी खूब कमाई की। हर्षद मेहता का नाम एक घोटाले में सामने आया था, इससे बाजार क्रैश कर गया। ऐसे में झुनझुनवाला ने इस गिरावट में भी पैसा बनाया। टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन ने भी झुनझुनवाला को ऊपर उठने में मदद की। उन्होंने इस कंपनी में तब पैसा लगाया जब इसके शेयर की कीमत 20 से 30 रुपए थी और कंपनी मुनाफे के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पर भरोसा बनाए रखा और फिर 2022 में उनके पोर्टफोलियो में 1/4 हिस्सेदारी टाइटन की अकेली थी। राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस का एक राज ये भी रहा कि वो सोच समझकर रिस्क लेने से कभी नहीं डरे। उन्हें हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट पर विश्वास रहता था। उदाहरण के लिए उन्होंने आकाशा एयर पर तब पैसा लगाया जब एविएशन इंडस्ट्री जूझ रही थी। उनको हमेशा से मानना था कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को कोई नहीं रोक सकता है। बस यही वजह थी कि वो 5,000 रुपए से 40,000 करोड़ रुपए तक का सफर तय कर पाए। 14 अगस्त 2022 को भारत का ये बिग बुल दुनिया को अलविदा कह गया था, लेकिन उनकी बातें और जर्नी आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा है। वो एक बात अक्सर कहते थे, तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुंह काला। राकेश झुनझुनवाला की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 1987 में रेखा झुनझुनवाला से शादी रचाई थी। इस शादी से उनकी एक बेटी है निष्ठा झुनझुनवाला। वो भी अपने पापा की तरह एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर है। वैसे आपको राकेश झुनझुनवाला की ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।